जय माता दी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे केंद्रुम योग। ऐसा माना जाता है कि केंद्रुम योग के बारे में कि केंद्रुम योग जिसकी भी कुंडली में बनता है वह उसे आजीवन संघर्ष और बहुत सारी चीज़ों से वंचित रखता है। उसको अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। वह अपने परिवार में जो है पूरे सुख सुविधाएं उसको नहीं मिल पाती, काफ़ी डिप्रेस्ड रहता है, उसको सपोर्ट करने वाले भी बहुत कम लोग होते हैं। तो इस तरीके से ये माना गया है कि केंद्रुम योग जो है वो अच्छा नहीं होता। अतः उसको ये माना जाता है कि वह हमारे भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देता है। ऐसा कई लोगों का मानना है, परंतु ऐसा नहीं है। कभी कभी केंद्रुम योग जो है वो एक्सेप्शनल भी हो जाता है। एक्सेप्शंस ऑफ केंद्रुम योग भी होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। अब हम बात करते हैं केंद्रुम योग किसे कहते हैं। अगर किसी भी कुंडली में जब चंद्रमा से दूसरे भाव में और चंद्रमा से 12वें भाव में, जैसे कि ये जो है एक मेष लगन की कुंडली है, जिसमें चंद्रमा जो है वो 10वें भाव में है। तो किसी भी कुंडली में अगर चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में सूर्य को छोड़कर कोई भी तारा ग्रह नहीं हो तो उसे केंद्रुम योग कहते हैं। जैसे कि इस कुंडली में मेष लगन की कुंडली है और इस कुंडली में चंद्रमा जो है वो 10वें भाव में है और इससे आगे यानी कि 11वें भाव में और यानी कि इससे पीछे यानी कि चंद्रमा से 12वें भाव में, यानी चंद्रमा से दूसरे भाव में और चंद्रमा से 12वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं होता तो वह केंद्रुम योग बनता है। अब केंद्रुम योग जो है इसमें विशेष क्या होता है। केंद्रुम योग जिसकी भी कुंडली में होता है उसमें व्यक्ति को जो है पहले सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन आगे जाकर उसको जो है वो सारी जितनी भी उसको फैसिलिटीज़ मिली हैं या जितने भी सुख मिले होते हैं वो उनसे कहीं ना कहीं वंचित हो जाता है। तो केंद्रुम योग जो है वो देकर लेने वाला होता है, देकर फिर वापस ले लेता है। तो अब हम बात करते हैं जिसकी भी कुंडली में केंद्रुम योग होता है उसमें क्या माना जाता है, उसमें चंद्रमा पीड़ित माना जाता है। तो चंद्रमा जो है, क्योंकि केंद्रुम योग चंद्र से बन रहा है, तो चंद्रमा पीड़ित तब होता है जब चंद्रमा जो है वो एक तो केंद्रुम योग से पीड़ित होता है, दूसरा अगर चंद्रमा पर ग्रहण हो, तीसरा विष योग हो, अमावस्या का योग हो, और अगर चंद्रमा जो है अपनी नीच राशि में होता है तो चंद्रमा से मतलब तो केंद्रुम जो है वो चंद्रमा पीड़ित माना जाता है। मैंने आपको अपनी पहले की वीडियोस में बताया हुआ है कि विष योग क्या होता है और इसके लिए आप मेरे चैनल पे जाके और भी वीडियोस देख सकते हो, उसके बारे में डिटेल में जान सकते हो कि विष योग क्या होता है। तो इस तरह हमने समझा कि केंद्रुम योग किसे कहते हैं। चंद्रमा से दूसरे भाव, चंद्रमा से दूसरे भाव और 12वें भाव में सूर्य को छोड़कर किसी भी तारा ग्रह का ना होना केंद्रुम योग कहलाता है। केंद्रुम योग कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसके फल। केंद्रुम योग अगर किसी भी कुंडली में होता है तो उससे क्या फल मिलते हैं। सबसे पहला, जिसकी भी कुंडली में केंद्रुम योग होता है उसको हम पहचानेंगे कैसे, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो फल जो है सब केंद्रुम योग से क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जिस भी व्यक्ति की कुंडली में, जिस भी जातक की कुंडली में केंद्रुम योग होता है उसे अपने घर में, परिवार में जो है
वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो भी व्यक्ति है वो परिवार, भोजन, घर, मित्र, उसके सारे जितने भी लोग होते हैं वो उन सब के सुखों से वंचित होता है। ठीक है, व्यक्ति जो होता है वो गरीब होता है, दुखी रहता है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले कि वह दुखी रहता है और उसके साथ कोई ना कोई छोटे छोटे रोग लगे रहते हैं, तो वह रोगी होता है। ठीक है, और इसके अलावा वो जो है वो सबके अधीन रहता है, मतलब कि अगर वो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश भी करता है तब भी उसको फील होता है कि वो किसी न किसी के अंडर है। तो क्या कह सकते हैं हम उसको कि वह सबके अधीन होता है, सबके अधीन होता है, अधीन होता है। और साथ ही उसे हम कह सकते हैं कई जो इसमें बुद्धिहीन होते हैं। क्या होते हैं वो? बुद्धिहीन। बुद्धि मतलब कि टाइम पर फैसले नहीं ले पाता, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के सबसे करीब है और वह मन का कारक माना जाता है। तो इसलिए इस व्यक्ति का मन जो है वो ज़्यादातर खराब रहता है, मन खराब होता है उसका, ज़्यादातर हर बात पर उसका मन जो है वो दुखी रहता है, ज़्यादातर बातों पर उसका मन दुखी रहता है। वो काफ़ी डिप्रेस्ड रहता है और जो है उसकी माँ से अनबन रहती है, माँ से उसकी हमेशा किसी न किसी बात पे अनबन होती रहेगी। ठीक है, साथ ही अगर वो व्यक्ति बहुत अच्छी फैमिली में से बिलोंग भी करता है, बहुत अच्छे कुल में उसने जन्म भी लिया है, तो भी व्यक्ति जो है उसको सुख जो है वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाते, वो सुखों से रहित रहता है। तो हम कह सकते हैं व्यक्ति जो होता है वो सुखों से रहित रहता है, सुखों से वंचित रहता है, सुखों से जो है वो दूर रहता है और सब जो है वो उसके अगेंस्ट चलते हैं ज़्यादातर। तो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, तो इस तरीके से केंद्रम योग जिसकी भी कुंडली में होता है उसे ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी माना जाता है कि केंद्रम योग जो है वो भंग भी हो जाता है। किसी किसी की कुंडली में केंद्रम योग जो है वो भंग हो जाता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं अब। केंद्रम योग जो है अगर किसी की कुंडली में है तो वो प्रभावित किस किस भावों को करता है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। देखो, जैसे कि अब ये कुंडली बनाई थी हमने मेष लगन की, तो चंद्रमा जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो जिस भाव में बैठा है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो कर्क राशि का स्वामी होता है। अगर वो कर्क राशि में होता है, 4 नंबर की राशि में दिया हो, तो वो सिर्फ 2 भावों को प्रभावित करेगा। लेकिन अगर वो किसी और राशि में, जैसे इसमें ये शनि की राशि में बैठा हुआ है, इसमें ये शनि की राशि में बैठा हुआ है, तो ये जो है एक तो ये अपने ही घर को देख रहा है, तो ये इसको भी प्रभावित करेगा, क्योंकि इस वक्त चंद्रमा जो है वो पीड़ित है। तो इसलिए वो जो है चौथे भाव और उससे संबंधित कारकों में कमी देगा। ठीक है, एक तो वो अपनी दृष्टि जिस स्थान में बैठा है, यानी कि वो 10वें कर्म भाव में बैठा हुआ है, तो उसमें भी वो जो है व्यक्ति को जो है वो काफ़ी उससे काम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा। तो चंद्रमा जो है वो मेन जो है वो किस किस को प्रभावित करता है, वो जिस घर में होता है, जिस पर उसकी दृष्टि होती है और वो जिस घर का स्वामी होता है। लेकिन क्योंकि इसमें जो है उसकी दृष्टि जो है वो 7वीं अपने ही घर पर है, चौथे भाव पर है, तो इसमें जो है वो 2 घरों को प्रभावित करेगा, एक चौथा भाव, चौथा घर और ये 10वां घर। तो जो इसकी दृष्टि होती है केंद्रम योग में, चंद्रमा जो है वो किन किन घरों पर प्रभाव डालता है, एक तो वो जिस घर में होता है और दूसरा वो जिसके उसके स्वामी का घर जो होता है उस पर, और जिसकी वो दृष्टि होती है उस पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि केंद्रम योग में चंद्रमा जो है या कौन सा प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है, कौन कौन से भाव में वो अपने प्रभाव सबसे अधिक देता है। अब तक हमने बात की कि जो केंद्रम योग होता है उसके नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी पॉजिटिव वैल्यू को, यानी कि इसके सकारात्मक पक्ष जो होते हैं वो भी क्या होते हैं। कि कई स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें केंद्रम योग होता है, लेकिन फिर भी केंद्रम योग जो है वो भंग हो जाता है और उसकी जगह राजयोग वो कन्वर्ट हो जाता है राजयोग में, कि केंद्रम योग जो है वो राजयोग में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी कुंडली में चंद्रमा पर गुरु की या बुध की पूर्ण दृष्टि हो तो केंद्रम योग जो है वो भंग हो जाता है।
क्योंकि गुरु जो है वो सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं और गुरु की जिस भी भाव पे दृष्टि पड़ती है वह अपने शुभ फल देना शुरू कर देता है। तो ऐसी स्थिति में केंद्रुम योग बनता ज़रूर है, क्योंकि इससे दूसरे भाव में और इससे 12वें भाव में कोई भी राशि नहीं है, कोई भी ग्रह नहीं है। तो लेकिन अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है या बुध की जो है वो दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो यह भंग जो है, यह केंद्रुम योग जो है वो भंग हो जाता है। तो यदि किसी की कुंडली में चौथे भाव में चंद्रमा से केंद्रुम योग बन रहा है और गुरु अगर उसके सामने यानी कि या तो 10वें भाव में है या अष्टम भाव में है या फिर 12वें भाव में हो, तो इस ऐसी स्थिति में क्योंकि गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि पड़ रही है तो उनका आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए केंद्रुम योग जो है होने के बाद भी व्यक्ति जो है वो बच जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी कुंडली की। अगर किसी भी कुंडली में चंद्र और गुरु की युति हो, चंद्र के साथ गुरु की युति हो, तो ऐसी स्थिति में भी गज केसरी योग बनता है और इसलिए इसमें जातक जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, उसका मन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो वो अकेले होते हुए भी जो है वो अकेला फील नहीं करेगा और जो है ऐसी स्थिति में केंद्रुम योग जो है वो भंग हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी कुंडली में, जैसे ये वाली कुंडली थी जो हमारी मेष लगन की कुंडली थी, इसमें केंद्रुम योग जो है वो बिल्कुल 100% है, क्योंकि इसमें कोई भी ग्रह जो है ना उसके साथ है ना उसके आगे और पीछे है। तो अगर चंद्रमा के आगे या पीछे कोई ग्रह नहीं है तो वह पूरी तरह से पूर्ण रूप से केंद्रुम योग माना जाएगा। और अगर यहाँ चंद्र की जगह चंद्र के साथ गुरु की जगह शुक्र ग्रह बैठे होते तब भी जो है ऐसी स्थिति में भी केंद्रुम योग जो है वो भंग हो जाता है, क्योंकि शुक्र जो है वो रोमांस के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं, तो वो चंद्रमा को जो है वो सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। अब जैसे इस कुंडली में चंद्र और बुध की युति है, चंद्र और बुध की युति है, तो अगर किसी कुंडली में चंद्रमा और बुध की युति हो तो व्यक्ति जो है उसको मजाक बहुत पसंद होता है और बुध जो है वो व्यापार का भी कारक है, तो व्यक्ति जो है वो अकेला भी फील नहीं करता और कई बार जो है वो केंद्रुम योग से पूरी तरीके से बच जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि केंद्रुम योग जो होता है उसके प्रभाव क्या होते हैं, वो किस तरीके से अपने नेगेटिव और पॉजिटिव फल देता है, किस किस कुंडली में जो है केंद्रुम योग बनता है और किस कुंडली में जो है केंद्रुम योग नहीं बनता है। केंद्रुम योग होने के बावजूद जो है व्यक्ति जो है उस पर उसका असर इतना ज़्यादा नहीं होता। अब हम बात करते हैं केंद्रुम योग से बचने के उपाय। केंद्रुम योग जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी की कुंडली में ग्रहण है, ग्रहण से चंद्रमा पीड़ित है, विष योग से चंद्रमा पीड़ित है, तो केंद्रुम योग से चंद्रमा पीड़ित है, अगर चंद्रमा किसी भी तरीके से पीड़ित होता है तो हमें जो है वो माँ की सेवा करनी चाहिए, स्त्री की सेवा करनी चाहिए, घर में जितनी भी कन्या होती हैं या अपनी वाइफ, अपनी बहन, इन सब की जो है वो काफ़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और तो इसमें सबसे पहले आती है माँ की सेवा, माँ की सेवा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो माँ का कारक ग्रह है, तो इसलिए इसमें जो है अगर आप माँ की सेवा करते हैं तो केंद्रुम योग का प्रभाव जो है वो कम होता है। भोलेनाथ की सेवा, भोलेनाथ जो है वो क्या करते हैं, शिव जो है अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, उसमें थोड़े से चावल चढ़ाते हो, सफ़ेद चंदन चढ़ाते हो शिवलिंग पर, तो वो जो है केंद्रुम योग को कम करता है। शिवलिंग पर जल, भोलेनाथ की सेवा व शिव के मंत्र, शिव के मंत्र, तो इस तरीके से अगर आप जो है वो इस बात का भी ध्यान रखें कि घर में जो है पानी जो है वो वेस्ट ना हो और कहीं से नल वगैरह ना टपक रहा हो, तो क्योंकि पानी जो है, जल जो है, चंद्रमा जो है वो जल
प्रतीत राशि है, जल को प्रतीत करती है, तो इसलिए जो है हमें कभी भी जल को भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा केंद्रुम योग क्या होता है, उसके फल क्या होते हैं, और अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा केंद्रुम योग से पीड़ित है तो उसके उपाय क्या होते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।